हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम आपके दिसंबर मंथ के जो हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन नहीं होगी, ये कैंडल डेक से प्रेडिक्शन होगी। आपके दिसंबर मंथ की लव लाइफ की हम कैंडल डेक्स रीडिंग करेंगे। हम ये देखेंगे कि ओवरऑल दिसंबर का महीना जो है आपके लव लाइफ में कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ इस दिसंबर के महीने में कैसी रहेगी। चाहे आप नो कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, जो भी सिचुएशन है आपकी, मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जैसी भी सिचुएशन है आपकी, उस सिचुएशन में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपका जो ये दिसंबर का मंथ है वो आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको दो पाइल्स दिख रहे होंगे, ये पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है। तो आप पाइल्स को देख लेना, मैं दिखा दूँगी। आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है, इसमें अपने पार्टनर का नाम का नहीं। आपका नाम जिस भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है वो आपको देखना है। अगर आपके नाम का पहला अक्षर ACEHIKLOPSVWX, सॉरी, वाई, वाई, इससे अगर स्टार्ट होता है तो आपको इस फाइल की रीडिंग देखनी है। और अगर आपका नाम का पहला अक्षर BDFGJMNQRTUX और जेड, इससे अगर आपके नाम का पहला अक्षर स्टार्ट होता है तो आपको इस फाइल की रीडिंग देखनी है। तो आप देख सकते हैं ये पिकअप फाइल रीडिंग होने वाली है। तो आपको आपके नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है और जिस ग्रुप में आपका नाम का पहला अक्षर आता है उसी ग्रुप को आपको रीडिंग देखनी है। ठीक है, तो आप पॉज करके देख सकते हो। तो वैसे आपको पता है ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो सारी बात आपसे मैच नहीं करेंगी। जितना आपसे मैच करे उतना आप रखिए, बाकी को लेट को कर दीजिए। और इसमें हम पूरा पूरा फोकस करेंगे कि आपकी लव लाइफ पे पूरा फोकस रहेगा। मैं ये करियर प्रेडिक्शन नहीं करने वाली हूँ। ये आपका पर्सनल लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी दिसंबर मंथ में, इसके ऊपर ये रीडिंग होने वाली है। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, अगर आपको अपने हॉरोस्कोप से रीडिंग लेनी है, कुंडली वाली जो रीडिंग होती है राशिफल वाली, वो आपको रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे पास पंचांग है और उसमें फिर मैं पंचांग से आपकी रीडिंग करूँगी। आपके हॉरोस्कोप रीडिंग जो होगी आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, जो आपकी चंद्र राशि होती है, मूनशाइन सनशाइन, उससे अगर आपको रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, चाहे टैरो रीडिंग हो, कैंडल एक्स रीडिंग हो, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको क्रिस्टल लेना है रिचुअल्स के लिए, अगर आपको कांटेक्ट करना है, मतलब रिचुअल करवाना है अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के हम रीडिंग शुरू करते हैं। होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, ये आपके दिसंबर मंथ के लव लाइफ की प्रिडिक्शन होने वाली है ये। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो भी मुझसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं क्रिस्टल का चार्ज, रेमेडी का चार्ज, रिचुअल का चार्ज मैं आपको कमेंट सेक्शन में नहीं बताऊंगी। मुझे कमेंट में आता है कि मैम क्रिस्टल के क्या चार्जेस हैं, रिचुअल के क्या चार्जेस हैं। अगर आपको चार्जेस जानने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, मैं कमेंट में नहीं बताऊंगी। मैं ना तो कमेंट में आपको अपना नंबर दूंगी और ना ही कमेंट में मैं अपनी फ़ीस या जो भी चार्जेस है वो मैं बताऊंगी। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेगी और मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाइए और मुझे कॉन्टैक्ट करिए। ओके, तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो जिनका भी नाम इससे स्टार्ट होता है उनकी पाइल फर्स्ट है, जिन्होंने पाइल फर्स्ट चूज़ करी है उनकी हम रीडिंग देखते हैं। इस दिसंबर के मंथ में कोई तो मुझे आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ऐसा पर्सन जो आपसे काफ़ी दूर चला गया हो, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका कांटेक्ट ख़त्म हो गया हो, कोई भी। अब ये आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है या आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, बट ऐसी कोई ऐसा कोई पर्सन या
ऐसी कोई चीज़, कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है ये, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जो आपसे पहले छूट गई थी, आपसे दूर चली गई थी और वो चीज़ अब वापस आपके पास आ रही है। देखिए, ये प्रेडिक्शन टाइप की रीडिंग होने वाली है, तो इसमें और ये कलेक्टिव ही है। पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन आपको आपकी पर्सनल रीडिंग से ही मिलेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनका आने वाले दिसंबर का जो आपका ये मंथ है, इसमें आपको थोड़ा-सा कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा आपके पर्सन के साथ। अगर आप अपने पर्सन के साथ कोऑर्डिनेट करके चल रहे हो, उनके साथ आपको अंडरस्टैंडिंग बना के रखना पड़ेगा, बना के चल रहे हो, तब तो मुझे आपकी कोई बिगड़ी हुई बात भी बनती हुई नज़र आ रही है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि इस मंथ में आपको थोड़ा-सा एम्प्टीनेस फ़ील होगा आपके पर्सन की तरफ से, जैसे कि आपको वो अटेंशन, वो प्यार, जैसे कि कमी सी महसूस होगी आपके आपके पर्सन की तरफ से। तो इसमें आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा-सा कोऑर्डिनेशन बना के रखें उनके साथ। सामंजस्य मतलब बिठा के रखें उनके साथ आप। अगर आप मैरिड भी हैं तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है आपके मैरिड में, आर्गुमेंट एंड ऑल इस तरह का कुछ। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे गुड है कि आपकी लाइफ में अगर आप अपने एक्स का वेट कर रहे थे या आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो इस मंथ में वो चीज़ जो आपसे दूर चली गई थी, जो आपकी ही थी लेकिन आपसे दूर हो गई थी, वो चीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। इस मंथ मुझे आप में से कुछ लोग हैं जिनकी शादी फिक्स्ड होते हुए नज़र आ रही है। अगर आप शादी के बारे में सोचें, जैसे मैंने बताया ना कि कोई चीज़ जो आप चाहते थे वो नहीं हो रही थी, तो वो चीज़ आपके पास खुद चल कर आती हुई नज़र आ रही है, तो मे बी ये शादी का प्रपोज़ल हो सकता है जो आप अपने पर्सन से चाहते थे। अगर आप इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि आपके पर्सन आपको शादी की कमिटमेंट दें, या आपकी शादी की बात चले घर में या उनके घर में, या वैसे भी अगर आपको अरेंज मैरिज करनी है और आप जान देखना चाहते हो कि भाई आपका दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, आप वो पर्सन हो जो इस रीडिंग तक आए हो, तो आपके लिए इस मंथ चांस है कि आपके लिए शादी का रिश्ता सामने से चल कर आ सकता है। इस मंथ कुछ रिलेटेड आपके शादी से होने वाला है। इस महीने आपके पर्सन आपको बोल सकते हैं शादी के लिए, कमिटमेंट की बात आपसे कर सकते हैं। या अगर वो अब तक टाल रहे थे इस डिसीजन को, तो ये डिसीजन वो आपको सुना सकते हैं, बता सकते हैं, और वो ये रीज़न भी बताएंगे कि वो अब तक ऐसा क्यों कर रहे थे, क्यों इस बात को टाल रहे थे, क्यों आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। आप अगर मैरिड हैं तो मुझे मैरिड लोगों के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम लग रही है कि अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है आप दोनों की, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट हो जिसका हो सकता है। तो आपको कहा जाता है कि आप थोड़ा-सा मतलब कोऑर्डिनेट, कोऑपरेट करके चलें अपने पार्टनर को। और जो लोग मैरिड नहीं हैं, जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में आप हो, तो भी इस मंथ आपका हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ किसी बात को लेके मनमुटाव या डिसएग्रीमेंट हो जाए, तो आपको इसे अवॉइड करना है, क्योंकि फिर इससे बात काफ़ी बिगड़ सकती है आपकी। मुझे यहाँ किसी-किसी के लिए ये भी लग रहा है कि आपकी जो शादी की बात अगर आप अपने पर्सन के बारे में आप अगर अपनी फैमिली को बताते हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली स्टार्टिंग में डिसएग्री करे, या फैमिली के बीच आपको इस बात से लेकर के मतलब तनाव हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, फैमिली आपसे एग्री नहीं करेगी, तो इससे थोड़ा बात बिगड़ सकती है, ऐसी कुछ एनर्जी है मुझे। लेकिन मुझे आपके पर्सन की तरफ से कोई अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो मुझे आपके पर्सन की तरफ से कोई ऐसी जैसे कोई ब्रेकअप हो जाना, इस तरह का कुछ सीन नज़र नहीं आ रहा है। रिश्ता आपका अच्छा ही चलेगा, बल्कि एक स्टेप आगे जाएगा आपका रिश्ता। लेकिन अगर आप आज शादी तक अपनी फैमिली के पास लेके जाते हो, तो थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है फैमिली की वजह से। इवन अगर आपकी फैमिली को आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता है, फिर भी परेशानी आ सकती है अगर आप आज शादी की लेके जाते हो तो। अगर आपका कुछ लीगल इशू चल रहा था,
अगर आपके पर्सन को ही लेकर के या किसी भी बात में अगर आपका लीगल इशू चल रहा था, तो इस मंथ वो जो फ़ैसला होगा वो आपके हक़ में होता हुआ नज़र आ रहा है। वो फ़ैसला जो होगा वो आपके हक़ में ही होगा। अगर आप अपने पर्सन से, जैसे आप मैरिड हैं और आप उन घर छोड़ के अपना आ गए हो, अपने घर पर हो आप, और आप ये चाह रहे हो कि आपके पर्सन आपको लेने आएँ और आपके साथ गुड टर्म्स पे आएँ, तो इस मंथ पॉसिबल है। पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपके पर्सन मंथ के एंड तक भी आप दोनों का रिश्ता, मतलब अगर अर्ली नहीं हुआ, बहुत जल्दी नहीं हुआ, तो मंथ के एंड तक या उससे पहले ही आपका मतलब रिश्ता सुधर जाएगा। आपके पर्सन, आपके जो हस्बैंड हैं, आपके पास आ जाएंगे अपने गुड टर्म्स पे और आपको कमिटमेंट दे सकते हैं अपने साथ रखने की, जो भी मतलब आपकी जो कंडीशंस हैं वो उसको मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस मंथ मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग जिनकी बहुत टाइम से मीटिंग नहीं हुई है अगर आपके पर्सन से, तो मुझे मतलब 100% ये चीज़ है कि आपकी मीटिंग आपके पर्सन से इस मंथ हो सकती है। आपके पर्सन खुद आके आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे, खुद आके आपको मिलने के लिए कहेंगे, और मीटिंग में ऐसी ऐसी बातें उनकी तरफ से आपके सामने आएगी जो आप सोच भी नहीं सकते। वो सारी रीज़न्स बताएंगे आपसे दूर जाने का, वो सारी बातें बताएंगे आपको, क्या उनकी प्रॉब्लम थी, क्या नहीं थी, क्या कुछ। मतलब इस मंथ अगर मैं एक बात कहूँ तो आपको आपके पर्सन की तरफ से कुछ मिलने वाला है, और जो कि पॉजिटिव होगा। कुछ मिलने वाला है तो इसका मतलब ये नहीं आपको ब्रेकअप सिचुएशन फेस करनी पड़ जाए, या आपको झगड़ा लड़ाई हो जाए। ऐसा देखो, छोटी मोटी बातों पे डिस्प्यूट तो हर रिलेशनशिप में होता ही रहता है, तो उसको आपको क्या करना, अवॉइड करना है, क्योंकि इस मंथ थोड़े चांसेस हैं। लेकिन जिन लोगों के, जो लोग मतलब नो कांटेक्ट में हैं या जिनकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो उनके लिए है कि आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे आपके पर्सन की तरफ से, जिस कमिटमेंट का, कॉल का, मीटिंग, अगर किसी भी चीज़ का वेट कर रहे थे अब तक, तो वो चीज़ आपके दिसंबर महीने में पूरी होने वाली है। चाहे आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, चाहे आप मिलने का वेट कर रहे थे, चाहे आप प्रपोज़ल का वेट कर रहे थे, किसी भी चीज़ का अगर आप वेट कर रहे थे, तो इस मंथ पॉसिबल है कि वो चीज़ हो जाएगी आपके साथ। तो अक्टूबर का महीना काफ़ी अच्छा, सॉरी अक्टूबर कह रही हूँ, ये दिसंबर का आने वाला महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके लिए। जो चीज़ आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाहे मीटिंग हो, कुछ भी हो, कॉल हो, एक गुड टर्म्स पे आना हो, आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, अगर आप ये चाह रहे थे कि भाई आपकी कोई गलती नहीं है, आपके पर्सन की गलती रही है, उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए आपके साथ, उनको आके आपको सॉरी कहना चाहिए। तो मुझे आपके पर्सन की, मैंने पहले ही रीडिंग, जो एनर्जी मुझे आई थी, मैंने कहा कि इस मंथ जो चीज़ आपके पास होनी थी, जो चीज़ आप चाह रहे थे, कोई चीज़ आपके पास चल के आ रही है। अब वो आपके पर्सन की तरफ से माफ़ी हो सकती है, आपके पर्सन की तरफ से कमिटमेंट हो सकती है, आपके पर्सन की तरफ से टैक्स कॉल कुछ भी हो सकता है, शादी का प्रपोज़ल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस दिसंबर के मंथ में जो आप चाह रहे थे, वो बहुत अच्छे से, और बहुत आपको इसके लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक आप स्ट्रगल कर चुके हो जितना आपको स्ट्रगल करना था। अब ये चीज़ बहुत ही स्मूथली होंगी आपकी लाइफ में। तो आपको सिर्फ बैठे रहना और बैठ के देखना है। बस आपको अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी कि आप आर्गुमेंट करने लग गए किसी बात पे अपने पर्सन के साथ, या फिर आप पुरानी बातों को लेके उनको 4 बात सुना रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको। वो आपके पास आ रहे हैं, बात करो, सुनो क्या कह रहे हैं, और पीछे की बातों को आपको उठाना ही नहीं है। अगर पीछे की बात को आप लेके चलोगे तो फिर यहाँ पे डिस्प्यूट दोबारा से ब्रेकअप एंड ऑल होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। तो अब मैं वैसे तो ये कैंडल वाइज रीडिंग है, तो मैं इसमें क्या ही आपको उपाय बताऊँ कि आपको क्या उपाय करना है, क्या उपाय नहीं करना है। सबसे बड़ा उपाय यही है कि इस मंथ आपको अपने पर्सन के साथ आर्ग्यू नहीं करनी है। आपको जो आर्ग्यूमेंट है, अगर देखो, अगर बात सही है कि अगर वो कुछ कह रहे हैं, वो बात आपको नहीं बेनिफिशियल लग रही है, आपको लग रही है गलत है, तो आप वहाँ पे कुछ बोलोगे। लेकिन वो तिल का ताड़ नहीं बनाना है। आपको जितना हो सके आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर इस मंथ आप आर्ग्यूमेंट करते हो तो परेशानी आपको हो सकती है। अगर आपके पर्सन, अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन में हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपके पर्सन आ रहे हैं आपके पास, और दिन आप उनको पुरानी बातें याद दिला रहे हो, 4 बात सुना रहे हो, उनके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, तो उनके वापस जाने के चांसेस हैं। तो इस टाइम पे आपको क्या करना, बड़े प्यार से बात करनी है, उनको समझने की कोशिश करनी है, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। तो आपका मेन उपाय यही है इस मंथ का, कि आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है अपने पर्सन से ही, क्यों, आपको किसी से नहीं करनी आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट को आप अवॉइड करिए। अगर आप आर्गुमेंट को अवॉइड नहीं कर रहे हो तो इस मंथ आपकी बात बिगड़ सकती है किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में। आप ऑफिस में हो, आप अवॉइड करिए आर्गुमेंट। आप किसी के साथ आर्गुमेंट करने लगे तो हो सकता है आपका करियर ख़राब हो जाए, आपके ऑफिस में प्रॉब्लम्स आ जाएँ आपके सामने। तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। तो मैं गाइडेंस देख लूँ क्या, या थोड़ी सी टैरो रीडिंग कर लूँ? मैं टैरो देख लेती हूँ, थोड़ा सा और क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा हमें।
ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 कार्ड्स लूँगी और इसमें हम गाइडेंस भी देख लेंगे। द लवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने कहा ना कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे शादी, अगर आप, मैंने कहा कि जो लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, आप सिंगल हो आप और आपको लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी चाह रहे हो, तो ये शादी का रिश्ता प्रपोजल खुद आपके सामने से चल के आने वाला है। चाहे आपके पर्सन की तरफ से आ जाए या वैसे कहीं से आपका रिश्ता आ जाए, पर इस मंथ है कि रिश्ता आपका आने वाला है। आपके पर्सन बहुत ही पैशनेट एनर्जी में आएंगे आपके पास। उनकी बहुत ही डिज़ायर होंगी आपसे मिलना, आपसे कनेक्ट करना, आपके साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करना, उनकी बहुत ज़्यादा ही इच्छा होगी और इस इच्छा के साथ वो आपके पास आएंगे। तो आपको मैंने बताया जैसे कि आपको आर्गुमेंट जो है वो अवॉइड करना है और कुछ न्यू नया मतलब न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके लाइफ में। अब देखिए, जैसे आप इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दें, और अगर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे देते हैं तो आपकी लाइफ की, आपकी लव लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाएगी वहाँ से। तो कुछ नया, कुछ पुराना, मतलब कुछ जो आप चाह रहे थे वो आपके पास वापस आएगा और जो फिर आप जो चीज़ चाह रहे हो वैसा होने लग जाएगा। तो कुछ तो फिर आपकी लाइफ एक अलग तरीके से स्टार्ट करोगे, न्यू आप। तो यहाँ पे मुझे न्यूनेस की एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन जिस तरह से आप चाहते थे उस तरह से बिल्कुल नया पैकेज बन के आएंगे आपके पास। तो ये जैसा कैंडल वैक्स रीडिंग में आया, सेम वही टैरो रीडिंग में आया, तो इस बात का कंफर्मेशन हो जाता है कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे इतने टाइम से वो चीज़ आपकी अब होने वाली है। और मुझे गाइडेंस भी यही दिख रहा है कि आपको क्या करना है, कि आपको शांत रहना है। आपको अब ये नहीं कि उनको आप चीज़ करने लग जाओ, अब उनको 50 बातें बोलने लग जाओ। आ रहे हैं तो आपको उनको बहुत आराम से बात करनी है। अगर आपका अभी आप नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी, तो भी आपको आर्गुमेंट अवॉइड करना है, फिर तो आप कॉल मैसेज करिए। बट अगर आपका ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है तो खुद से आप उनको चीज़ मत करिए, उनको उनका टाइम लेने दीजिए आप। वो खुद आएंगे इस दिसंबर मंथ के एंड तक और आपको शादी की कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल मिल सकता है उनकी तरफ से। तो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे ही रोज़ नई नई वीडियोस बनाती हूँ आपको, दूँ वीडियो में, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन मिले, आपको मोटिवेशन मिले, आपको हीलिंग मिले वीडियो देख करके। आप मैनिफेस्ट करो अच्छी अच्छी बातें। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही बेनिफिट है करने में। और जो भी आपको वीडियो में अच्छी लगी, जो बात जो आपसे रिलेटेबल रही हो, उसका मुझे कमेंट में बताइए। और मुझसे रिलेटेड कोई भी आपको सर्विस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप जाइए और वहाँ से मुझे कांटेक्ट करिए। ओके, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना का ख्याल रखिए। बाय बाय। अगर आपके नाम का पहला अक्षर BDFGJMNQRTUX और जेड है तो ये पाइल आपकी है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये वाला जो मंथ है दिसंबर का, आपकी लव लाइफ में कैसा रहेगा। आपकी लव लाइफ इस दिसंबर के मंथ में कैसे रहेगी, देख लेते हैं। इस मंथ आपके बर्थ चार्ट में ना मून बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। मून, चंद्र राशि, चंद्र जो आपकी बर्थ चार्ट में, चंद्र बहुत स्ट्रांग रहेगा इस बार, इस पूरे महीने। इस महीने की अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो इस महीने मैं आपके पर्सन में एक अलग ही लेवल का अट्रैक्शन देख पा रही हूँ आपको लेकर के। एक अलग ही तरह का, एक गज़ब का, कहते हैं ना कि एक अट्रैक्शन, अलग ही लेवल की अट्रैक्शन है जो बढ़ने वाली है इस महीने में आपके पर्सन के मन में। आप ना इस बार उनका एक नया ही रूप दिखोगे। शायद वो अगर आपके पर्सन, आपको लगता है कि शुरू से वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है या वो अब इम्प्रेसिव नहीं है, अपनी बात इम्प्रेस नहीं करते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, सॉरी एक्सप्रेसिव नहीं, अपनी बातें जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो इस मंथ वो आप देखोगे कि वो जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता जो जब उसको कोई परेशानी होती है पहले बहुत ट्राई करता है, भाई मुझे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन बाद में जब बिल्कुल ओवर हो जाती है चीज़ें तो वो रो रो के सब बता देता है।
मुझे ये परेशानी है, मैं ऐसे था, मैं वैसे था। इस तरह की मुझे आपके पर्सन के अंदर ये एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन आकर के ये सब कुछ आपको एक्सप्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा ही रोमांस बढ़ने वाला है ये दिसंबर के महीने में आप दोनों के बीच में। अगर आपकी मैरिड लाइफ थी और जो कि अच्छी नहीं चल रही थी, तो 100 से भी ज़्यादा परसेंट चांसेस हैं आपके मैरिज लाइफ के सुधरने के, आपके पर्सन के बदल जाने के। अगर आप चाह रहे थे कि आपके पर्सन आके आपको सॉरी कहें, आपसे माफ़ी मांगें, अगर उनकी गलती है तो, किसी बात पर उन्होंने अगर आपका दिल दुखाया है तो ये दिसंबर का मंथ ऐसा रहने वाला है आपके लिए। इस दिसंबर के मंथ में मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ऐसा कुछ करने वाले हैं। प्यार बहुत बढ़ने वाला है आप दोनों के बीच में इस महीने में। दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही अट्रैक्शन फ़ील करोगे। आप कोई रेमेडी कर रहे हो क्या? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अलग तरह के अट्रैक्शन देख पा रही हूँ मैं आपके पर्सन के मन में। अगर आप कोई रेमेडी कर रहे हो या आप उनके नाम से एक्टिवेट करा के, अगर आपने रोज़ क्वार्टर्स पहना हुआ है और पिंक कलर का जो ब्रेसलेट होता है, वो अगर आपने पहना पहना हुआ है, तो डेफ़िनेटली वो वर्क कर रहा है आपके पर्सन पे। तो आप पहन के रखिए, और जिनके पास नहीं है वो ले सकते हैं। आपके पर्सन के नाम से एक्टिवेट करा के उस क्रिस्टल को आप पहन सकते हैं। अगर अभी तक आप बिना किसी कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में थे, या अगर आपका फ्रेंडशिप ज़ोन था, ऐसा कुछ था कि फ्रेंड हैं बट आपके पर्सन ने नहीं बताई है अपनी फीलिंग आपको, तो इस मंथ वो आपको प्रपोज़ करेंगे। इस मंथ वो अपने दिल की बात आपसे कह देंगे। बहुत सारे लोगों का मुझे इस मंथ में रियूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोगों का। मतलब एक क्वालिटी टाइम आप दोनों स्पेंड करने वाले हो इस मंथ में। और ये जो टाइम आप दोनों को मिलने वाला है ना, ये दिसंबर के मंथ में जो आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो, ये मेरे ख्याल से बहुत टाइम बाद होने वाला है, बहुत टाइम बाद आप दोनों जा रहे हो। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन से ज़्यादा उनकी तरफ तो सिर्फ़ अट्रैक्शन रहेगी, आप इस चीज़ का इनिशिएट करने वाले हो। आप जैसे खुद से जाके उनको बोलने वाले हो। खुद से जाकर आप खुद से भी कोशिश करने वाले, अब तक अगर आप वेट कर रहे थे कि मैं खुद वेट कर लेती हूँ, मैं वेट कर लेता हूँ, सामने से कोई एक्शन आ जाएगा, तो अब मैं आपकी भी फीलिंग देख रही हूँ ना कि ऐसा हो जाएगा कि आप जो हो अपने आप को रोक नहीं पाओगे, और आप खुद जाके आपके पर्सन के सामने से आप बात कर सकते हो। आप कहोगे यार बस, कौन सा कंपटीशन थोड़ी करना है, रिश्ता निभाना है, कोई कंपटीशन थोड़ी है। अगर वहाँ से मुझे नहीं कॉन्टैक्ट आ रहा, नहीं वहाँ से कॉन्टैक्ट की बात नहीं है, अगर वहाँ से बात नहीं बन रही तो मैं खुद से जाकर के बात करता हूँ। तो मुझे आप ना खुद से एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो कि आप खुद एक्शन लोगे, खुद अपने पर्सन की तरफ जाओगे आप, और खुद उनको कमिटमेंट दोगे। इस तरह की मुझे एनर्जी आपकी दिख रही है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये बिल्कुल राइट टाइम है, आप कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो, अगर आपके मन में डर है कि आप अपने पर्सन के पास जा रहे हो तो वो आपको क्या रिस्पॉन्स करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो मुझे यहाँ पे मेजॉरिटी जो लोग हैं उनके लिए मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, आपकी पर्सन आपको मना नहीं करेंगे। तो आप जाके अपनी बात उनसे कह सकते हो। और अगर आपको वेट करना है तो आप वेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आगे से एक्शन ले सकते, देखिए अब आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कई बार ऐसा भी होता है आप रेटिंग देख रहे हो बट गलती आपकी भी हो सकती है। आपने हो सकता है कि आपने खुद अपने पर्सन से दूरी बनाई हो। तो अगर आप खुद उनको आपने हर्ट किया है या उनसे दूरी बनाई है एंड देन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो खुद से आपके पास आए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा ना। तो फिर यहाँ पे आपको ही चाहिए कि आप जाके एक्शन लीजिए। तो अगर आप एक्शन लेते हैं तो रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे अब चाहे एक्शन आप लें या एक्शन वो आपके पर्सन लें, बट आपके सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। गलती आपकी पर्सन की है तो आप वेट करिए, और डेफिनेटली आपके पास आएँगे। एंड अगर आपको लगता है गलती आपकी है तो आपको एक्शन लेना चाहिए। रिज़ल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा उनकी तरफ से, क्योंकि मैं दोनों के ही मन में मैं पैशन देख रही हूँ। आपके दिल में भी उनके लिए और उनके दिल में भी आपके लिए, वही पैशन, वही अट्रैक्शन दोनों के मन में सेम है। ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा फ़ील कर रहा है, एक कम फ़ील कर रहा है, एक को कुछ नहीं पड़ी, एक को बहुत पड़ी है। दोनों ही बराबर सेम लेवल पर ही हो। दोनों ही एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों को वो क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का मौका मिलने वाला है। मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बाहर आउट ऑफ स्टेशन भी जा सकते हो, प्लानिंग हो सकती है जाने की आप दोनों की। वहाँ पे जाके आप टाइम स्पेंड कर सकते हो।
ये जगह कोई आप वैसे भी वेकेशंस पे जैसे जाते हैं, ऐसे किसी हिल स्टेशन पे चले गए, ये भी हो सकता है। या फिर कहीं पे आप कहीं दर्शन करने चले गए, किसी तीर्थ पे चले गए, मतलब इस तरह की जगह भी हो सकती है। तो जैसे ही मतलब जहाँ आप जाना चाहो वहाँ पे आप जा सकते हो, जैसे आपने जो सोचा हो अपने पर्सन के साथ, तो आप वैसे जा सकते हो। अब बहुत से लोग हैं जिन्होंने सोचा होगा अपने अपने पर्सन के साथ, भाई हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मतलब हिल स्टेशन पे जाना है, पहाड़ देखने, बर्फ़ देखने, तो वो आप जहाँ जा सकते हो। और जिनका ये है कि भाई हमें यहाँ पे दर्शन करने जाना है, तो आप जा सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पे आप दोनों की कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाने की प्लानिंग होती हुई नज़र आ रही है। एक क्वालिटी टाइम, जो बहुत ही टाइम से आप दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताया, वो वक्त आप दोनों को मिलने वाला है। अब ये चीज़ आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करती है कि एक्शन का आपको वेट करना है या एक्शन आपको खुद से उठ के लेना है। तो अगर आपको लगता है गलती आपकी है, तो आप एक्शन ले सकते हैं। इस महीने मुझे सच में बहुत से लोग रियूनियन में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन अगर आप चाह रहे थे कि वो खुद से आके आपको कमिटमेंट दे, तो मुझे बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल आपका ये दिसंबर का मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। इवन आपका आपके पर्सन के साथ ही नहीं, अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आपका रिश्ता सुधरता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपके कलीग्स हैं, ऑफिस में हैं, दोस्त हैं, घर में हैं, किसी के साथ अगर आपका रिश्ता बिगड़ गया था, तो मुझे इस मंथ आपके वो रिश्ते भी सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। चांसेस हैं कि इस मंथ आपके वो रिश्ते भी सुधरेंगे। खुद से उस पर्सन को रियलाइज़ हो जाएगा, आपके घर में, घर में हो, फ्रेंड में हो, कोई भी हो, उनको उनकी गलती रियलाइज़ हो जाएगी। देखिए मुझे आप में ना पता नहीं क्यों दोनों साइड की ऐसी एनर्जी आ रही है, आपकी साइड की भी आ रही है, आपके पर्सन की साइड की भी आ रही है। ऐसे भी आ रही है कि अगर आपकी गलती है तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ फील हो जाएगी, जैसे आपको मान लीजिए डिवाइन की तरफ से कोई डायरेक्शन मिल जाएगा, खुद ही आपको ये चीज़ महसूस हो जाएगी, यहाँ पे भैया तेरी गलती थी, तू जा। और अगर आपकी गलती नहीं थी, तो आपको पर्सन की तरफ से आपको जो एक्शन है, या जो जिस फैमिली मेम्बर से, या किसी भी पर्सन से है आपकी, आप चाहे आपके रोमांटिक पर्सन हो, चाहे और कोई भी हो, जिसके साथ भी आपका रिश्ता बिगड़ा है, दोस्ती खराब हुई है, तो उनके साथ वो सुधर सकता है। तो मुझे दोनों तरह की एनर्जी लग रही है कि आप भी कई बार आप इस मंथ ये सोचोगे, बार बार आपका मन करेगा एक्शन लेने का, कि मैं ही सब कुछ ठीक कर लूँ क्या, मैं ही सब कुछ ठीक कर लूँ क्या। तो देखिए अगर आपकी गलती है तो आप एक्शन लीजिए, और अगर आपकी गलती नहीं है तो आप एक्शन मत लीजिए, आप वेट करिए अपना टाइम आने का। ठीक है, मैं इसको रख देती हूँ। तो ये रीडिंग एनर्जी थी, मैं थोड़ा सा कार्ड रीडिंग भी देख लेती हूँ, 3 कार्ड्स निकालूंगी ओनली, मैं इसमें डायरेक्शन डायरेक्शन कह रही हूँ। उसमें हम गाइडेंस देख लेंगे कि आपको गाइडेंस क्या ज़रूरत है, गाइडेंस की, मतलब क्या गाइडेंस मिलते हैं आपको, क्या डिवाइन गाइड करते हैं आपको इस मंथ के लिए। और देखिए ये जनरल रीडिंग है, अगर आप रीडिंग देख रहे हो और आपको लगता है कि ये बात तो मुझसे मैच नहीं कर रही है, बात तो मुझसे रिलेट नहीं कर रही है, तो फर्स्ट पाइल की रीडिंग भी देख सकते हो, क्योंकि एनर्जी की बात है, हो सकता है कि आपकी एनर्जी उस रीडिंग में आई हो, तो आप देख सकते हो फर्स्ट पाइल की रीडिंग भी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही नहीं कर रही, ये वाला पाइल आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा, तो फर्स्ट पाइल देख सकते हो। 8 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड द 3 ऑफ wands। तो कमिटमेंट तो 100% आपको मिलेगी, 100% कमिटमेंट आपको मिलेगी इस मंथ में। क्वालिटी टाइम आप दोनों स्पेंड करने वाले हो, जो आप अपने इतने टाइम से, चाहे आपके पर्सन हो, अपने आप को ऐसे बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, जैसे लग रहा था कि उनको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है कि उनको क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन नहीं लेना है। तो अब उनकी ऐसी एनर्जी आ जाएगी बहुत ही, कि भाई अब कुछ भी हो, हमें एक्शन लेना है, हमें रिश्ता ठीक करना है। इस एनर्जी में आपके पर्सन आएंगे इस मंथ में। उनके अंदर अगर वो एनर्जी, जो अफेक्शन है, जो केयर है, पैम्परिंग वाला जो उनका नेचर था, या जो एनर्जी उनमें से मिसिंग हो गई थी, वो एनर्जी इस मंथ आप भरपूर मात्रा में देखोगे उनके अंदर। जो एनर्जी आप उनके अंदर बहुत टाइम से देखने के लिए तरस रहे थे कि भाई मेरा पर्सन पहले ऐसे हुआ करता था, अब कैसे हो गया है ये, तो अब आप देखोगे कि आपके पर्सन कैसे बदल के आएंगे आपके पास, कैसे बदलने लग जाएंगे धीरे धीरे वो आपके लिए। जैसे पहले थे, जो अफेक्शन, जो अट्रैक्शन, जो लगाव, जो एक पैम्परिंग नेचर, जो केयरिंग नेचर उनका पहले था, वो इस मंथ होगा। और यही वो उनका जो ये शिफ्टिंग है उनके अंदर की, यही वो रीज़न बनेगी जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट देंगे, आपकी बात शादी तक जाएगी, और आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। तो आपको यहाँ पे यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि गलती आपकी है, आपके सुधारने से रिश्ता सुधर सकता है आपका, तो आप एक्शन लीजिए,
वेट मत करिए। और अगर आपको नहीं लगता है कि आपको लगता है कि नहीं गलती आपकी नहीं है, सामने वाले की गलती है, तो आप उनको चेज़ मत करिए, वो खुद आपके पास आएँगे। आप उनके आने का वेट करिए, खुद से एक्शन मत लीजिए। बट अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है तो आप एक्शन लीजिए। तो आप अपनी सिचुएशन को देख कर के फिर जो आपको समझ लगती है, जो आपको समझ आती है बात, आप वो कीजिए। ठीक है? तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आपको ऐसे ही हमेशा नई वीडियो देखने को मिले जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको हील करे, जो आपके लिए एक मैनिफेस्टेशन का टेक्निक बने, ताकि आप इस रीडिंग को देख के अच्छी-अच्छी बातें मैनिफेस्ट करें। और जो भी आपको रीडिंग में बात अच्छी लगी हो मुझे कमेंट में बताइए। एंड अगर आपको मुझसे रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए, क्रिस्टल चाहिए, अगर आपके पर्सन के नाम से एक्टिवेट करा के उसको, रोज़ क्वार्टर्स, ब्लैक टॉर्मलिन, जो कि अगर आपको लगता है आपके रिश्ते में, आपके करियर में बार बार नज़र लग जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए ब्लैक टॉर्मलिन वेयर करिए। आप अपने करियर के लिए सिट्रिन पायराइट और ग्रीन इवेंचुराइन का कॉम्बिनेशन वाला ब्रेसलेट पहन सकते हैं, वो आप ऑर्डर करा सकते हैं। रिचुअल रेमेडी कुछ भी आपको चाहिए, हॉरोस्कोप रीडिंग अगर आपको चाहिए इस मंथ की अपनी कुंडली वाली रीडिंग, जो कि मैं पंचांग से करती हूँ, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी रीडिंग करवानी हो, या अपने घर में किसी की रीडिंग करवानी हो, अपनी कुंडली बनवानी है, या अपने घर में किसी की कुंडली बनवानी है, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।